नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन एलामिया रूस की तरफ से जारी किया गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग ये टलती हुई नजर आ नहीं रही, बल्कि इसे हम एक वन साइड वॉर ही कहेंगे जो कि अफगानिस्तान ने वेज की वन साइडेडली, और अब पाकिस्तान इसे खत्म करेगा यकतरफा तौर पर। एक तरफ तो पाक अफगान जंग में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा एलामिया जारी हुआ है। पाक अफगान जंग में रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एंट्री दे दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट जिसमें पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले से बाज रहे, इस खित्ते के अंदर ये सब कुछ करने से बाज रहे। उस स्टेटमेंट के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। इंडिया और तालिबानी हुकूमत के लिए सूरत हाल में यकसर बड़ी तब्दीली हुई है। तुर्की के कहने पर हमारा वफ्द जो है वो इस्तांबुल में उसने अपना स्टे एक्सटेंड किया है, वो वापस आने लगे थे लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया और इस वक्त भी मुज़ाकरात जो है वो जारी है। एक लास्ट कोशिश जो है वो की जा रही है क्योंकि तालिबानी रिजीम का ये मैसेज था, बट इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस रशिया की एंट्री विदाउट अ डाउट एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक वीडियो कल से सर्कुलेट कर रही है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है और अब तो बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इनिशियली दिस वीडियो वाज शेयर्ड बाय तालिबानी रिजीम के जो करीब समझे जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसके साथ ही साथ इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से। इसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक गुफ्तगू जो है वो दिखाई गई और ये क्लेम आया कि रूसी सदर पुतिन की पाकिस्तान और पाक फौज को खुली और बराह रास्त धमकी, और ये कैप्शन थी इस वीडियो के साथ कि अब अगर अफगानिस्तान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ काबुल से नहीं मिलेगा, माजी करीब में तो हमें इतने संगीन नताइज की धमकी किसी ने नहीं दी। पाकिस्तान के लिए ये बहुत नाजुक और खतरनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ रूस का मौकफ नहीं, चीन का भी यही रद्द अमल है। इस्लामाबाद में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, हम एक मरतबा फिर सैंडविच बनना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो वाला नैरेटिव जो है, देखिए ये जो नैरेटिव चलाया गया और ये जो वीडियो है इसके ऊपर जब लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये वीडियो शेयर की, उन्हें कन्फ्रंट किया तो उन जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई देखें इसकी रूस तरदीद कर दे, इतनी सी बात है, ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल वीडियो है। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन इकराम रशिया जो है उसने फौरी तौर पर जवाब दिया और रशिया की जो एम्बेसी है इन पाकिस्तान उसने ना सिर्फ जो ये वीडियो शेयर कर रहे थे उन्हें रिप्लाई किया बल्कि एक अलग से एलामिया जो है वो भी जारी कर दिया। अब एक चीज तो ये बताई गई है नाज़रीन इकराम कि ये जो वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर एक्यूजेशंस हैं वो 100% फेक है। ये कहना है रशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान का। द फुटेज वाज टेकन आफ्टर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी व्हेन पुतिन डिस्कस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू अमेरिकन सैंक्शंस। और इस मीटिंग की इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट जो है क्रेमलिन की वेबसाइट की वो भी उन्होंने शेयर कर दी। कहते हैं कि हमने अपने रशिया के जियोग्राफिकल सोसाइटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग थी जिसमें अमेरिकी सैंक्शंस पे पुतिन बात कर रहा था और ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर लगाए गए तमाम तरह इल्जामात 100% फेक है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कहा क्या है इन्होंने, और ये जो मीटिंग है इसकी डेट भी इन्होंने बता दी कि ये 23 अक्टूबर है, इसे फैक्ट चेक कर दिया, इसकी असल वीडियो भी जारी कर दी, इसके जो टेक्स्ट है वो रशियन एम्बेसी ने वो भी जारी कर दिया। और सबसे अहम चीज जो इस एलामिया के अंदर लिखी गई है वो क्या है, देखिए रशिया इस सारे मामले के अंदर माजी के अगर हम मिसालों को देखें तो रशिया की इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है, लेकिन अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें पाकिस्तान वेस्ट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, जीसीसी और अरब ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान का अपना अल्हम्दुलिल्लाह मकाम मर्तबा है और चाइना रशिया के ब्लॉक में भी पाकिस्तान की एक बहुत बेहतरीन स्टैंडिंग है। तो ये याद रखिएगा कोई भी एक मुल्क जो है वो तालिबानी रिजीम के साथ खड़ा नहीं होगा सिवाय इंडिया के, जैसे इंडिया के साथ कोई भी एक मुल्क खड़ा नहीं हुआ था सिवाय इजराइल के। अब रशियन एम्बेसी ने ये कहा है कि वी एम्फसाइज दैट रशिया सपोर्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ पाक अफगान डिफरेंसेस थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक मींस एंड फेवर्स द रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज बोथ आर फ्रेंडली टू रशिया इंक्लूडिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी इशूज। पाकिस्तान के मौकफ की जीत। अब ये कहते क्या है कि जी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात जो है वो सिफारतकारी और जो बातचीत है उसके जरिए हल हो, और जो दो रशिया के दोस्त मुल्क हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान बातचीत फिर से रिज्यूम हो और बातचीत किस पर हो, रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि भाई काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी को कैसे रोकना है, इस पर हमने तालिबानी रिजीम के साथ बात करनी है। तो रशिया ने भी टेक्निकली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है ये इंतहाई फेक और इस वीडियो का ना सर है ना पैर है। मुझे अफसोस ये हुआ कि a few पाकिस्तानी जर्नलिस्ट they were also sharing this video just to support some kind of or to make some kind of narrative, लेकिन नाउ जब रशियन एम्बेसी ने इसकी तरदीद कर दी और इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है तो आई थिंक कि अब वो वाली डिबेट भी बंद हो गई है। अब आते हैं आगे नाज़रीन इकराम, तुर्की की दरखास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित ना होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने वापस पहुंचना था, ताहम तुर्की हुकाम ने दरखास्त की कि आप रुकें, जिस पर पाकिस्तान के वफ़द ने कहा ठीक है जी हम कर लेते हैं। और अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर पाकिस्तान से राब्ते किए और कहा कि देखिए हम लचक दिखाने के लिए
لیے تیار ہیں, آپ پلیز اپنے وفد کو واپس پاکستان نہ جانے دیں اور جنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے البتہ ایک مرتبہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پاک افغان مذاکرات میں ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جائیں. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, نہ ہی ایسی کوئی پیش رفت ہوئی جس سے ہم زیادہ کوئی سمجھیں کہ چیزیں ہم آپٹیمسٹک ہیں, ہم پھر بھی حجت تمام کر لیں گے, ہم ان مذاکرات میں بیٹھ جائیں گے. بٹ سب سے اہم چیز یہ ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی قطر کے وزیر دفاع اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف مذاکرات میں کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. ترکی اور قطر کی کوشش ہے کہ مذاکرات میں تعطل نہ ہو. ہمارا وفد کل رات واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا. میں نے آپ کو پرسوں کل رات کو یہ خبر دے دی تھی, لیکن کہتے ہیں مگر پھر قطر اور ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ ایک موقع اور دیں. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے اسے اگر آپ گریٹر پرسپیکٹو میں انالائز کریں تو کل رات پاکستان کے کچھ جو فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے پروازیں بھری. جیسے ہی فائٹر جیٹس نے پروازیں بھری یا یہ خبر آئی کہ بھائی سرگودا پر بھی کچھ گھن گرج سنائی دے رہی ہے, پشاور اور مردان پر بھی اچانک سے دوڑیں لگتی ہیں. پاکستان کا وفد جو استنبول انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ہائی پلیس پاکستان کا جو وفد ہے, بڑا بہترین قسم کی جو ڈیلیگیشن ہے اسے تیار کیا گیا تھا. تو یہ جو ڈیلیگیشن ہے اسے اچانک سے رابطے کیے جاتے ہیں اور طالبانی رجیم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے اور طالبانی رجیم خود رابطہ کرتی ہے کہ جی بالکل ہم لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آر اور یور ٹائم. اب ٹائم ضائع نہیں کرتے, ہم جا کے دہشت گردوں کو ٹھوکتے ہیں, جہاں ہمیں دہشت گرد ملا ہم اسے نشانہ بنائیں گے. بائی دی وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک مرتبہ پھر اس وقت بھی پاک افغان سرحد پر فتنہ خوارج کی ایک تشکیل, ان کے گروہ کی دراندازی کی کوشش ہوئی ہے. یہ کوشش پاکستان کی افواج نے الحمدللہ ناکام بنا دی ہے اور اس میں خارجی کمانڈر سمیت 4 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر لیا گیا ہے اور اس گروہ کی نقل و حرکت کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ڈیٹیکٹ کیا. خوارج کی دراندازی کی کوشش کو مؤثر طور پر ناکام بنایا. اس میں 4 خوارج جن میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی رہنما امجد عرف مزاحم جو ہے وہ بھی شامل تھا, جو خارجی نور ولی کا نائب تھا اور افغانستان میں رہ کر پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث رہتا تھا. تو یہ ناظرین کرام کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں. پاکستان نے بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے, لیکن پاکستان اس وقت اپنے آپریشنز کو بھی نہیں روک رہا. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ افغانستان کے اوپر کیا پاکستان کی بمبنگ ہوگی, اور پاکستان نے افغانستان کو جو واضح وارننگ دی ہے, اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور یہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو then we would be left with very few options. Unfortunately, نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ سب کرنا پڑے گا جو کرنا ہمارے لیے اب بہت زیادہ I think ضروری ہو چکا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.